मेष राशि के व्यक्तियों के लिए 12 राशि में चंद्रमा का क्या फल मिलता है, अर्थात चंद्रमा 12 राशि में मेष राशि से गोचर करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि चंद्रमा प्रथम भाव यानी कि मेष राशि या मेष राशि है, यहाँ पे गोचर करते हैं तो पहले भाव में गोचर से उत्तम अन्न मिलता है, यानी कि दिनचर्या जो होती है वह शांतिपूर्वक और सुखमय होती है, उत्तम अन्न मिलता है। और जब यही चंद्रमा का गोचर जब ये दूसरे भाव में होता है, यहाँ पे दूसरा भाव है, यहाँ से 1 2 दूसरा भाव है, यहाँ जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो धन हानि होती है। और जब यही चंद्रमा जब यहाँ तीसरे भाव में गोचर करेंगे मेष राशि से तो धन लाभ होगा और अनेक प्रकार से व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। और जब यही चंद्रमा जब यहाँ ये चंद्रमा जो है मेष राशि में, यह चंद्रमा जब यहाँ कर्क राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे जो है मानसिक तनाव रहेगा, मनमुटाव रहेगा और यात्रा सुखद नहीं रहेगी। जब ये चंद्रमा जो है यहाँ पे सिंह राशि में यानी कि 5वें घर में जब गोचर करते हैं तब भी मानसिक तनाव होता है, अच्छा नहीं होता है। और जब ये चंद्रमा जब ये छठे भाव में यानी कि मेष राशि का ये चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए जब यहाँ छठे भाव कन्या राशि में गोचर करते हैं तो अच्छा प्रभाव डालते हैं, यानी व्यक्ति के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। और छठे भाव में काम जो है अच्छा होता है चंद्रमा का। और जब 7वें भाव में चंद्रमा जब गोचर करते हैं तुला राशि में मेष राशि से तो जो है 7वें में भी लाभ होता है। और 8वें में जब यही चंद्रमा का गोचर 8वें में होता है तो रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है और यह अनेक प्रकार से रोग देता है 2-3 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए उदर रोग वगैरह हो गया। और यही चंद्रमा जब यहाँ 9वें भाव में यानी कि मेष राशि के लिए यह चंद्रमा 9वें भाव यानी कि 10वें यानी कि धनु राशि में जब गोचर करते हैं तो यह भाग्य का स्थान होता है। लेकिन यहाँ जो है जब चंद्रमा का गोचर होता है तो यहाँ भाग न बन करके जो है चंद्रमा के गोचर से राजा से भय होता है, यानी कि सरकारी काम में बाधा आती है। और जब यही चंद्रमा यहाँ मकर राशि में मेष राशि से 10वें घर में गोचर करते हैं तो कार्यों में सफलता मिलती है, सुख मिलता है। और जब यही चंद्रमा यहाँ एकादश भाव इसको कहते हैं आमदनी का भाव, यहाँ पे जब गोचर करते हैं मेष राशि से 11वां राशि यानी कि यहाँ पे कुंभ राशि में तो आर्थिक लाभ होता है। और आर्थिक लाभ के साथ साथ जो होता है अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, यानी कि सुखमय होता है, रुके हुए कार्य हो जाते हैं। और जब यही चंद्रमा यहाँ मेष राशि से मीन राशि में यानी कि द्वादश भाव में खर्च भाव में जब गोचर करते हैं तो 12वें भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो शोक होगा, आत्मग्लानि होती है, यात्रा जो होती है कष्टकारक होती है और मन अशांत रहता है और व्यर्थ के खर्च होते हैं। लेकिन अब देखिए ये 12 भाव में मेष राशि से चंद्रमा के गोचर का फल आप लोगों को बताया है। अब देखिए चंद्रमा जहाँ जहाँ अशुभ फल देता है वो सभी जगह पे चंद्रमा जब कब अशुभ फल देता है, जब अष्ट होता है यानी कि कमज़ोर होता है। जैसे कि दूसरे 5वें 9वें स्थान में चंद्रमा का अशुभ फल बताया गया है। दूसरे फल यानी कि मेष राशि से दूसरे भाव ये धन भाव है, यहाँ चंद्रमा का अशुभ फल बताया गया है और 5वें में अशुभ फल बताया गया है। और जो है 9वें यानी भाग्य स्थान में चंद्रमा का जो है अशुभ फल बताया गया है। लेकिन यह अशुभ फल जब चंद्रमा कमज़ोर होगा, पीड़ित होगा तभी देते हैं, नहीं तो क्षीण हो चंद्रमा न हो तो यह जो है ऐसे तिथि जो होती है जिसमें चंद्रमा क्षीण होते हैं और उस तिथि में चंद्रमा यहाँ गोचर करते हैं इस तीनों भाव में तभी अशुभ फल देते हैं, नहीं तो उनका अशुभ फल नहीं मिलता है। दूसरे 5वें और 9वें भाव में भी चंद्रमा अगर क्षीण न हो तो शुभ फल मिलेगा। उसके बाद होता क्या है कि उसमें चंद्रमा की कलाएँ अधिक होती हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है दूसरे भाव में होगा तो उसकी कला
मजबूत होगी। 5 कला होगा, 9 कला होगा तो अच्छे मजबूत होगा। इसीलिए चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में जो अशुभ फल बताया गया है उसमें अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। यानी कि चंद्रमा का जो सबसे अच्छा फल मिलता है तीसरे भाव में, यानी कि मेष राशि से तीसरा भाव, यानी मिथुन राशि में, उसके बाद कन्या राशि में, उसके बाद तुला राशि में, उसके बाद जो है मकर कुंभ राशि में चंद्रमा का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और इसमें जो नियमित जो काम होते हैं सफल होने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। इस प्रकार से अपने राशि की गणना करते हुए आप जो है काम करें, सफलता की मतलब संभावना ज़्यादा रहेगी।